बैक दोस्तों, निफ्टी 50 के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे और ट्रेडिंग को सीख रहे होंगे और मजे कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ है और मार्केट ने कैसा क्या परफॉर्मेंस दिया है। वैसे सबको पता है कि भाई मार्केट में अच्छा खासा आज फॉल आया है, तो हमने उसमें कौन सा क्या ट्रेड कैप्चर किया और कैसे मेरी जो सिंपल एसएमसी है उसके थ्रू मैंने यहाँ पे काम किया और यहाँ पे जो है प्रॉफिट जनरेट मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, आज मार्केट खुला यहाँ पे, गैप डाउन खुला, सिंपल सी बात है। गैप डाउन खुलते ही मार्केट ने क्या किया, एक थोड़ा बहुत बाइंग मोमेंटम दिखाया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, जो है मार्केट ने अपना जो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला एरिया होता है वहां के 50% एरिया से फॉल करना शुरू किया। अब इसको कैप्चर करना नॉट ए गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे कैप्चर करना वो बड़ा मुश्किल चीज है। कैसे मुश्किल चीज है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जहां से आप लोग सेल कर सके और यहाँ से बाइंग के सिनेरियो ज्यादा बनते हैं। क्यों बनते हैं बाइंग के सिनेरियो ज्यादा? क्योंकि प्राइस जो थी वो वन डे की ऑर्डर ब्लॉक के अंदर खुली थी। दूसरी चीज, अपने मंथली बाइस बुलिश हैं, तो मैंने आपको बोला था कि भाई एक लिक्विडिटी मार्केट ले लेगा तो यहाँ से भी रिवर्सल पॉसिबल है। तीसरी चीज, 15 मिनट का बॉस था तो स्वीप भी हो सकता था। तो ये तीन बड़ी बड़ी जो टाइम फ्रेम की चीजें हैं वो आपको ये बोल रही थी कि आपको जो है सेलिंग में जाने के बजाय बाइंग पे फोकस रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेलिंग नहीं करे, लेकिन मेन चीज क्या है कि तुरंत सेलिंग में ना घुसे जब तक कोई कंफर्मेशन ना मिले। और आपको पता है कि हम किसके बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, हम करते हैं स्ट्रक्चर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर अपन लोग ट्रेडिंग करते हैं और अपने कंसेप्ट को अपन लोग अप्लाई करके उसके बाद अपन अपना प्रॉफिट निकालते हैं। तो हुआ क्या, मार्केट में गैप डाउन हुआ और यहाँ से फॉल करना शुरू किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना है जब तक मार्केट में इंड्यूसमेंट नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपना बॉस था और इंड्यूसमेंट जो था वो अपना यहाँ पे था। अब मार्केट ने जब तक यहाँ पे कोई पुल बैक यहाँ तक का इंड्यूसमेंट नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ने फॉल दिया, फॉल करने के बाद मार्केट ने जैसे ही पुल बैक बनाना शुरू किए, फाइनली मार्केट ने क्या किया, हमारा इंड्यूसमेंट लिया और फिर वैलिड पुल बैक। अब देखो, वैलिड पुल बैक के ऊपर बहुत चीजें हैं, बट आपको अगर आप मेरे कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपको वैलिड पुल बैक की जो सारी कंफ्यूजन है वो दूर कर देगी हमेशा के लिए। ठीक है, मैंने मेरी खुद की 3 इयर्स की जो एनालिसिस है मार्केट के अंदर, उसके बाद मैंने वो चीज़ फाइंड करी है और मैंने उसको यहाँ पे जो है आपके लिए निकाली है। ठीक है, तो अगर आप जरूर ज्वाइन करोगे मेरे कोर्स के अंदर या फिर आप मेरे कोर्स को बाय करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरी जो एसएमसी कंसेप्ट है वो इतने ज़्यादा ईजी हैं, आप लोग जो है बाकी चीज़ें भूल जाओगे, आपको किसी चीज़ की नीड ही नहीं पड़ेगी, किसी इंडिकेटर की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओनली सिर्फ अपन एक इंडिकेटर को यूज करते हैं जो कि अपना 9 EMA है। क्यों यूज करते हैं? वो अपन इसका यूज जो है वो सपोर्ट के हिसाब से वैसे नहीं करते अपन लोग, इसका अलग यूज है। उसके बिहाफ के ऊपर भी अपना आज का एक ट्रेड बना था, वो आपको दिखा देता हूँ। ये अपना आईडीएम हुआ, उसके ऊपर का ये अपना क्या था, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था। अब अपन 9 EM का यूज क्यों करते हैं? कि मार्केट जब ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे और वहीं से बिना कोई कंफर्मेशन, मतलब कि कोई स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या कुछ नहीं करता और सीधा रिवर्स हो जाता है, तो उस केस में अपन को जो है ईएमए की नीड पड़ती है। अब आप लोग देखोगे, अपन ने ईएमए लगाया और ये मैंने स्ट्रेटेजी आपको बहुत बार सिखाई है, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए आपको एक वैलिड स्ट्रक्चर मार्किंग करना भी आना चाहिए। और वो अगर आपको सीखना है सब कुछ, तो आप लोग जो है मेरा कोर्स ऑफलाइन भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन का मतलब ये है कि आप रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हो या फिर आप जो है मेरे लाइव बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो। अपनी क्लासेस जो है शनिवार रविवार को रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अपना ईएमए का ब्रेकडाउन हुआ, जिसमें जो है मिडिल कैंडल जो है उसने ब्रेक किया और यहाँ पे अपने पास में एफवीजी थी, ऑर्डर ब्लॉक था। इसी एफवीजी में क्या होती है, अपनी एंट्री होती है। स्टॉप लॉस के लिए लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो भी होगा अपना, वहां पे अपने स्टॉप लॉस लगा दिया अपना और टारगेट किया 1:2। क्यों? मैंने आपको हमेशा बोला है कि लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर, जब भी अपन 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेडिंग करते हैं तो हमें 1:2 के लिए ही जाना चाहिए। या फिर अगर आप होल्ड भी करना चाहते हैं तो उस स्ट्रक्चर के लास्ट में जो भी एफवीजी होगी उसका 50%, तो इसका 50% कहाँ पे था, इसका 50% था कुछ यहाँ पे जाके। ठीक है, लेकिन अपना 50% आप लगाओगे तो यहाँ पे जो है 1:2 से भी कम मिल रहा है, तो आपको जो है 1:2 तो चाहिए चाहिए मिनिमम, उससे कम तो अपन लोग क्या ही लेंगे। तो हमने उसको आराम से कैप्चर किया। अब आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे 15 पॉइंट है, प्रीमियम के चार्ट में कितना ही मिला होगा, मुश्किल से 10 पॉइंट मिले होंगे। तो भाई 10 पॉइंट को निकालना भी बड़ी बात है मार्केट में, ध्यान रखना। आप स्कैल्पिंग करते हो उससे बहुत बेस्ट चीज है। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग में आपके 10 पॉइंट भी श्योर नहीं होते, लेकिन यहाँ पे आपके 10 पॉइंट भी श्योर होते हैं। क्यों? रिस्क का आपका मैनेज रहता है। अब यहाँ पे 7.70 दिखा रहा है आपका, प्रीमियम के चार्ट में डेल्टा के हिसाब से आप लोग देखोगे तो आपका मुश्किल से स्टॉप लॉस जो है वो 3 से 4 पॉइंट का होगा। ठीक है, आपका कैलकुलेटेड रिस्क है, कैलकुलेटेड प्रॉफिट है। इससे क्या होता है,
एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका जो है रिस्क हमेशा मैनेज रहता है। और लॉन्ग टर्म में अगर आपको ट्रेडिंग से ही अपना करियर चलाना है तो आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट ही एक अल्टीमेट ऑप्शन है आपकी ट्रेडिंग जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, अपना बॉस को स्वीप किया, और बॉस स्वीप करा तो हमारा यहाँ पे भी एक एंट्री मॉडल अप्लाई होता है, CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब आपने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बहुत ज़्यादा सुनी होगी। कोई आपको बोलता है कि कंटिन्यूस में सेम कैंडल आ रही हो, उसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। तो CISD के ऊपर जो है मेरी खुद की एनालिसिस, मेरा खुद का कंसेप्ट बनाया हुआ है वो, ठीक है, कि कितना क्या इसमें रिक्वायरमेंट होता है, क्या चीज़ आपको इसमें परफेक्शन देती है, और उसी परफेक्शन के बेसिस के ऊपर हमने ये ट्रेड लिया CISD का, और यहाँ पे जो है हमने इसके अंदर एंट्री करी यहाँ पे, ठीक है। एंट्री करने के साथ ये हमारा टारगेट हुआ 1:2 का यहाँ पे कंप्लीट। 1:2 यहाँ पे, 1:2 यहाँ पे, 1:4 दिन का, भाई बहुत अच्छी बात है। दिन में 1:4 मिल गया आपको, आपको क्या चाहिए उससे ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा आज के 2 ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब आप लोग देखोगे हमारे ट्रेड कब मिले हमें, हमें मिले ट्रेड यहाँ पे 11:15 बजे, और उसके बाद में हमें मिला यहाँ पे 12:15 बजे, ठीक है। ऐसे हमारे 2 ट्रेड हुए और दोनों में हमें ज़्यादा टाइम वेट करना नहीं पड़ा। मुश्किल से जो है हमें ये ट्रेड तो बहुत जल्दी हो गया था हमारा, इसमें थोड़ा बहुत हमें टाइम लगा, लेकिन मार्केट ने टारगेट डन करके हमें दिया, ठीक है। तो अगर आप अपने कंसेप्ट पे रहते हो, कहने का मकसद क्या है मेरा, कि आप कंसेप्ट पे रहते हो, रिस्क मैनेजमेंट करते हो, डिसिप्लिन दिखाते हो, तो आपको जो है प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस कहने का मकसद ये है, आपकी लर्निंग क्लियर होनी चाहिए, आपके पास में एक सही मेंटर होना चाहिए, और अगर आपको मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो आप ज़रूर मुझे DM करें, कमेंट करें कोर्स, मैं आपको जो है यहाँ पे आपको रीच आउट करूँगा और आपको जो है पूरी डिटेल दे दूँगा। ये ऐसे हमारा सिंपल SMC काम करता है, कोई भी ज़्यादा हड़बड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल मार्केट गिरा कोई दिक्कत नहीं है, कोई फोमो नहीं है, मेरे मेंबर्स में भी कोई फोमो नहीं है। मैंने उनको यही सिखाया है, स्ट्रक्चर बनने दो पहले, ठीक है। ट्रेड दिखे, एंट्री करो, रिस्क को मैनेज करो, जो आपने रिस्क सोच रखा है उसके हिसाब से क्वांटिटी लो, उसके हिसाब से लॉट लो, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको बियर करो। ऐसा नहीं कि भाई भाग रहे हैं, डर रहे हैं, वो चीज़ नहीं। ट्रेलिंग भी सिखाई है, कब ट्रेलिंग करना चाहिए वो भी सिखाया है, सब कुछ। और ये जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ निफ्टी में, यही चीज़ आपको फॉरेक्स में भी दिखेगी, उसमें भी आप अप्लाई करोगे सेम चीज़ काम करेगी। अगर आप उसको अप्लाई करते हो क्रिप्टो में तो भी काम करेगी, अगर आप उसको स्टॉक्स में अप्लाई करते हो तो भी काम करेगी। ये जो चीज़ है ये प्योर एक जो है कंसेप्ट है, कोई इंडिकेटर नहीं है, ओनली जस्ट एंड जस्ट आपकी लर्निंग है यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से जो है मार्केट ने यहाँ पे डन किया। हमारा जो बॉस था वो पहले यहाँ पे स्वीप हुआ, ठीक है, फिर से यहाँ पे स्वीप हुआ था, और अभी यहाँ पे जाके क्या हो गया, मार्केट क्लोज हो गया। यहाँ पे बॉस हो चुका है अपना 1 मिनट का, और इसका जो इंड्यूसमेंट है 1 मिनट के लिए, जो कि आपका मंडे के दिन के लिए रहेगा, ठीक है। आज तो फ्राइडे हो गया ना, तो यहाँ पे अपना जो है मंडे के लिए ये अपना क्या हो गया, 1 मिनट का इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, 1 मिनट का इंड्यूसमेंट हो गया। और इंड्यूसमेंट के बाद में इसके ऊपर का अपना जो ओबी है, जो कि अपना ये वाला है, ये अपना क्या हो गया, DOB हो गया, ये अपना DOB, ठीक है, ये हमारा DOB हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारा 1 मिनट का स्ट्रक्चर जो है चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मंडे के लिए 1 मिनट के स्ट्रक्चर के अंदर। आप लोग देखिए कितना ईजी है एसएनसी से प्ले करना। कोई आपको जो है बफर देने की जरूरत नहीं है स्टॉप लॉस में, कोई आपको जो है ऐसा नहीं कि हाँ भाई यहाँ से ये हो सकता है वहां से वो हो सकता है। जस्ट सिंपली बॉस आईडीएम DOB EOB मार्क करो, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लो, और एंट्री करके प्रॉफिट बनाओ, बस कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, नथिंग एल्स। आप सिर्फ जो है इन 3 चीजों पे, आईडीएम DOB EOB, बॉस और चौक, ये 2 आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो। नहीं तो आईडीएम DOB EOB इन 3 चीजों पे आप लोग जो है अपनी लाइफ को निकाल सकते हो एज ए ट्रेडर के रूप में, और प्रॉफिटेबल बन सकते हो। लेकिन इनमें जो कंसेप्ट जो मैंने लगाए हैं उन कंसेप्ट को आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने जो है देखो मैंने भी अपना टाइम दिया है, मैंने अपने कई साल दिए हैं, कई रातें दी हैं। उसके बाद ये चीज़ मैंने फाइंड करी है, मैंने निकाली है खुद के एनालिसिस के बाद में। तो उसके लिए आपको जो है ऑब्वियसली बात है, समथिंग यू वांट टू गेन देन यू वांट टू समथिंग पे, आपको कुछ पे करना पड़ेगा उसके लिए, आपको कुछ चीज़ चाहिए तो देखो, ठीक है। तो वो चीज़ है, और उसकी इसलिए है ना उस चीज़ की जो है वैल्यू भी करी जाती है बाद में। ऐसा नहीं है कि भाई आपको जो है हर चीज़ मुफ्त में मिल जाएगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, चाहे बात कैसी भी लगे आपको, ठीक है, लेकिन बात सच है, ठीक है। और अगर आप लोग जो है मेरे मेंबर से पूछोगे, उनका आप इंटरव्यू देखोगे, उनके रिव्यूज़ देखोगे, फीडबैक देखोगे जो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, तो आपको दिखेगा कि वास्तव में यार उन्होंने सच में कुछ सीखा है, इसलिए वो इतनी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बुलवाई गई ये चीज़, ठीक है। मैं अपने मेंबर्स को ये बोलता हूँ कि चाहे सच हो झूठ हो जो भी हो, आपके जो भी रियल आपने जो फील किया मेरे साथ में,
ठीक है? मैं आपसे ज़्यादा मेहनत करूँगा आपके लिए, आपके ऊपर प्रॉफ़िटेबल बनाने में, लेकिन बस मुझे चाहिए आपका एक हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो मेरा हार्ड वर्क जो है आपसे ज़्यादा रहेगा, सपोर्ट आपसे ज़्यादा रहेगा। कभी भी मुझे मैसेज करेंगे वो मेरे मेंबर्स, तो मैं उनको हमेशा रिप्लाई करता हूँ और उनके डाउट्स को जितना हो सकता है उतना मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, उनके मन में कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है? और देख लो, मैंने उनको अभी 1 महीना हुआ है सिखाया हुआ और अभी से ही वो जो है ट्रेड लेना शुरू कर चुके हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट में भी है। अब मेन चीज़ क्या है, अगर वो मेरी बात सुनते हैं तो वो प्रॉफिटेबल है, नहीं सुनेंगे तो लॉस में होंगे। अब चाहे से मुझसे ही नहीं कहीं से भी सीख ले वो चीज़, तो सिंपल सी बात है, मेंटर की बात तो सुननी पड़ेगी, ठीक है? और वो सुनते भी हैं और मुझे उनके ऊपर प्राउड भी है बहुत ज़्यादा। तो अब ये हो गई अपनी बात यहाँ पे जो है आज के ट्रेड्स की। अब बात कर लेते हैं कल के मार्केट, मतलब मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे अपन लोग। तो जैसा कि यहाँ पे 15 मिनट का जो है बॉस हो चुका है और 15 मिनट का जो इंड्यूसमेंट है एक बार उसको अपन मार्क कर लेते हैं, जो कि अपना पहले कहाँ पे था, पहले अपना था कुछ यहाँ पे। अभी देखते हैं इसमें कुछ अपना हाई बना था क्या मार्केट में। तो इसका हाई है 25 180.80, 180.65, नहीं यहाँ पे तो कोई हाई यहाँ तक गिरा, ये हाई लगाया मार्केट ने। और इसका लो कितना है, इसका लो तो यहाँ पे जो है ये रहा, ठीक है? तो मतलब मार्केट ने लो तो ब्रेक कर दिया अपना, सिंपल सी चीज़ है। तो अपना इंड्यूसमेंट जो है वो अपना क्या हो चुका है, यहाँ से अपन ने हटा लिया और वो शिफ्ट कर दिया अपन ने यहाँ पे। ये अपना क्या है 15 मिनट का इंड्यूसमेंट, ठीक है? और 15 मिनट का इंड्यूसमेंट होने के बाद में ये उसका क्या है, DOB, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक ऑफ 15 मिनट स्ट्रक्चर, ठीक है? और जस्ट आपको पता है कि उसके नज़दीक में अपना जो है 4 ओवर का आईडीएम भी है, अपने नज़दीक में ये 4 ओवर का आईडीएम भी, ठीक है? तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है अपन को यहाँ पे कुछ चीज़ दिखा दे, कुछ चीज़ समझा दे अपन को, ठीक है? तो अपन को यहाँ पे इंतज़ार करना है कि मार्केट जो है 4 ओवर का इंड्यूसमेंट लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है? और 15 मिनट का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा ही दिया है और 1 मिनट का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा ही दिया है। जो देखो, जो बंदे नए हैं मेरी वीडियो पे और अभी तक देख रहे हैं, तो मैं उनको समझाऊंगा ये चीज़ कि हम लोग क्या करते हैं, हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। कैसे? हम 4 ओवर के स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं, हमारा हायर टाइम फ्रेम होता है 4 ओवर का स्ट्रक्चर का। फिर हम 15 मिनट में क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे के लिए। कैसे करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारा 4 ओवर का स्ट्रक्चर बुलिश है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश चल रहा है अभी तक। तो हम 15 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं हम लोग ट्रेडिंग, ये 15 मिनट के स्ट्रक्चर को यहाँ से ट्रेडिंग कर रहे हैं। वैसे तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, अभी करंट के स्ट्रक्चर की बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग 15 मिनट के स्ट्रक्चर को। और 15 मिनट के साथ साथ में 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम 1 मिनट के स्ट्रक्चर को भी कंटिन्यू करते हुए चलते हैं, ठीक है? अब इसमें हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी होती है। 15 मिनट का स्ट्रक्चर में अगर हमें ट्रेड मिलता है, जैसे हमें यहाँ पे मिला था, तो यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक का इतना बड़ा ट्रेड हमने कैप्चर कर लिया, ये मान लो, जो मैंने आपको दिया भी था गुरु पूर्णिमा के आसपास, ठीक है? एक 200 पॉइंट का हमारा जो मूव था वो। अब एक्सपायरी आ गई थी तो हमें एग्जिट करना पड़ा। एक्सपायरी नहीं आती, ठीक है? तो देखो ये पूरा मोमेंटम हमारा था, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। वैसे तो बॉस तक का फाइनल टारगेट होता है, फिर भी आप अगर आप ट्रेलिंग करना चाहो तो वो आपकी चॉइस के ऊपर होता है, ठीक है? वो चीज़ है। और अब मेन चीज़ क्या हुई कि भाई यहाँ पे चलो ठीक है, ये तो अपना हो गया 15 मिनट का स्ट्रक्चर। अब 15 मिनट के स्ट्रक्चर रोज तो बनते हैं नहीं, क्योंकि अपना मार्केट जो है 6 घंटे ही चलता है। तो हम क्या करते हैं, 1 मिनट के स्ट्रक्चर को भी साथ में कंटिन्यू करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा कि हमें पता रहता है कि भाई साहब हम जो है इंट्राडे में एक छोटे-मोटे रोज़ के ट्रेड निकाल सकते हैं इसके थ्रू। आप लोग देख सकते हैं छोटे-मोटे कहीं नहीं है दोस्त। 1:2, 1:2, 1:4 हो गया दिन का, तो 1:4 दिन का रिस्क रिवॉर्ड से आप निकाल रहे हो, तो छोटा-मोटा तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। बस डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी कितनी है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी उतना बड़ा प्रॉफिट्स। ये 15 पॉइंट 10 पॉइंट मैटर नहीं करते हैं, 10 पॉइंट में भी लोग बात 2 लाख बनाते हैं। कैसे? 20,000 क्वांटिटी ली, 10 पॉइंट निकाले। लेकिन अब वो 20,000 क्वांटिटी के लिए आपका रिस्क मैनेजमेंट भी तो होना चाहिए ना, 20,000 क्वांटिटी के हिसाब से। आपको पता ही नहीं आपका रिस्क जो है 10 पॉइंट का है, 20 पॉइंट का है, ठीक है? अब इसमें आपको अगर 20,000 क्वांटिटी यहाँ पे लेते हैं तो आपका रिस्क कितना है, 3-4 पॉइंट का, मतलब कि 40 से 60,000 का रिस्क है आपका। और 10-15 पॉइंट आपने निकाल लिए, सोचो तो आप 2 लाख निकाल रहे हो, 40,000 का रिस्क ले रहे हो, कितना रिवॉर्ड हो गया आपका। तो वो चीज़ मैटर करती है यहाँ पे, समझ रहे हो? इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट करना, और इसी के थ्रू आप बड़ी क्वांटिटी को भी प्ले कर सकते हो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर भी, ठीक है? लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बड़ी क्वांटिटी का भी प्ले करो तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर या फिर 4 ओवर के स्ट्रक्चर के ऊपर करो, आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है? आप थोड़ा सा रिस्क आपका जो है, रिस्क तो देखो वही चीज़ है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि थोड़ा पेशेंस आपको मिल जाएगा, थोड़ा टाइम मिल जाएगा एंट्री लेने के लिए, भागम भागी नहीं होगी। वैसे आप कर सकते हो 1 मिनट के ऊपर भी, लेकिन वही चीज़ है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप ठीक है, आप भावनाओं में बह गए, आपने इमोशंस कंट्रोल नहीं किए, आपने ट्रेड को रोक लिया और 1 मिनट पे जो कैंडल्स है वो सिंपल सी बात है, जितनी तेज़ ऊपर जाएगी उतनी देर नीचे भी आएगी। तो जल्दी-जल्दी चलती है कैंडल्स, तो आपको उसमें फिर अलर्ट भी उतना ही होना पड़ता है, ठीक है?
तो इस तरीके से जो है सिंपल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग करी जाती है एसएमसी के थ्रू, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है मंडे के लिए। 15 मिनट के स्ट्रक्चर में अगर इंड्यूसमेंट हो जाता है तो हमें यहाँ से जो है सेलिंग के पर्पज के लिए ट्राई करना है, ठीक है। और अगर आना 1 मिनट का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अगर आपको ट्रेड मिलता है, जैसे कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो जाए, डीओबी हो जाए, तो आपको यहाँ से सेलिंग कर देनी है। क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर में ऊपर तो ये देखो, यहाँ पे तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इधर भी नहीं है। अगर मैं इधर की बात करूँ तो इधर की इधर ही मुझे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी मिल जाएगा, जो कि मेरा कुछ ये रहा, ये अपना जो है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये अपना हो गया ईओबी, दोनों अपने नज़दीक में ही है, जहाँ से कंफर्मेशन मिलेगा वहाँ से सेल करेंगे। अब प्राइस अगर इसके ऊपर निकल जाए और इसके ऊपर निकलने के बाद में जो है इसके बीच में रहे, मतलब कि अपना 1 मिनट का जो चौक है वो कहाँ पे है, अपना 1 मिनट का चौक है कुछ यहाँ पे 15 मिनट के आईडीएम के ऊपर, ठीक है। ये 1 मिनट का चौक है अपना यहाँ पे। तो अब इसके ऊपर निकल जाए तो कैसे ट्रेडिंग करते हैं, यही चीज़ तो सीखने वाली चीज़ें है ना, यही चीज़ सीखने वाली चीज़ है। तो ज़रूर सीखें आप लोग भी, और ज़रूर आप भी पैसा बनाएं। मैंने आपको मेरे 2-3 जो है ट्रेडिंग जो टिप क्या बोलते हैं स्ट्रेटजीज आपको सामने शेयर कर रखी है। मैंने आपको बता रखा है ईएमए स्ट्रेटजी, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा फेमस है मेरे लिए, और आपके लिए बहुत अच्छी यूज़ में आती होगी वो। और सेकंड जो मैं आपको बता रखा है स्कोप ट्रेडिंग वाली, तो स्कोप के लिए मैंने आपको समझा रखा है कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको मेरी जो 2 सबसे पावरफुल स्ट्रेटजीज है वो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है ऑलरेडी, तो आप उनको भी यूज़ करें, ठीक है। बट अगर आपको सच में एक ट्रेडिंग करियर चूज करना है और बहुत सिंपल वे में, कभी भी आपको फोमो होगा ही नहीं। मेरी एसेंसी ऐसी है कि आपको कभी इसमें फोमो हो ही नहीं सकता। आप कभी भी जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं करोगे, इतना मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना वो चीज़, आप खुद ही नहीं जाओगे यार कि हाँ ठीक है भाई, बन रहा है मार्केट, गिर रहा हो पड़ रहा हो, आपको मतलब ही नहीं है। 400 पॉइंट 500 पॉइंट चल गया, लेकिन जब तक आपका स्ट्रक्चर नहीं बना, आईडीएम नहीं हुआ, या आपका कोई कंसेप्ट अप्लाई नहीं हुआ, तो तक आप ट्रेड लोगे ही नहीं। इतना तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ। बस मेरी जो बातें आप सीखोगे उसको फॉलो करोगे, तो आप ज़रूर जो है आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया यहाँ पे निफ्टी 50 के एनालिसिस। अब आज आज से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फॉरेक्स की भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो फॉरेक्स के चार्ट के ऊपर भी अपन लोग चलते हैं और देखते हैं कि फॉरेक्स में मार्केट में हुआ क्या है इतने दिनों में, और कुछ ट्रेड बने भी हैं कि नहीं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन एनजेडी यूएसडी से, ठीक है। एनजेडी यूएसडी में इतने दिनों में हुआ क्या, तो इतने दिनों में एनजेडी यूएसडी के अंदर मार्केट में जो है देखो यहाँ पे जो है इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिए थे, सॉरी बॉस को स्वीप किए थे, इंड्यूसमेंट किया था यहाँ पे। फिर फाइनली जो है हमारा एक ट्रेड हमने यहाँ पे कैप्चर किया था, ये पूरा मोमेंट हमने कैप्चर किया था हमारे मेंबर्स के साथ में, जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। और यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, उसके बाद में मार्केट ने हमें जो है यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस मार्केट ने हंट किया था, ठीक है। अब उसके बाद स्टॉप लॉस देने के बाद हमने यहाँ पे जो है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस के आने का वेट किया, और अभी तक प्राइस जो है वो नहीं आई है, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर को मार्क करके रख सकते हैं अपने फ्यूचर ट्रेड के लिए एनजेडी यूएसडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपना एयूडी यूएसडी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे भी प्राइस ने हमें इसमें कंफर्मेशन हमें नहीं दी थी प्राइस ने, इसकी वजह से। और यहाँ पे जो है फिलहाल में बॉस जो है उसका वो स्वीप हुआ हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग जो है बॉस स्वीप मॉडल को अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। और अपन चलेंगे 2:30 बजे, 2:30 के आसपास अपन चलते हैं 15 मिनट के ऊपर। लेट्स सी मार्केट ने किया क्या था यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना 1:30 बज रहे हैं यहाँ पे, 1:30 बजे बाद मार्केट ने 2:30 बजे अपना यहाँ पे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एसएमटी चाहिए, या फिर मार्केट क्या करे हमारा जो है नीचे कोई एमएसएस करे, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर यहाँ पे इस हाई की यहाँ पे लिक्विडिटी ली थी, फिर यहाँ पे मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी ली, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक हाई लगाया, लो, एक हाई, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर पुल बैक्स वगैरह नहीं है अपने पास में अभी तक के लिए, तो अपन इसको एमएसएस नहीं मान सकते, ध्यान रखना। यही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि प्रॉपर पुल बैक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, ताकि आपको पता रहे कि ये पुल बैक मेरे काम का नहीं है। अगर मैं इसको एमएसएस मानूंगा तो मैं ट्रैप हो जाऊंगा। तो अभी तक इसमें कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर वो फ्री टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी शेयर करूंगा, जो कि मेरा फोरेक्स का ग्रुप है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मेरे बायो में है, आप ज़रूर ज्वाइन करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको वहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ देता हूँ, ताकि आप भी जो है वहाँ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा जो गोल्ड का ट्रेड था वो हमने दिया था कुछ यहाँ पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। और कुछ पिप्स से हमारा जो है एंट्री मिस हुआ था, और मैंने आपको बोल दिया था कि ये ट्रेड आप लोग सब ले लेना, प्रॉप फर्म का अकाउंट पास करने के लिए सबका अकाउंट पास हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट ने जो है हमें 2929 पिप्स का जो मूव है वो हमें यहाँ पे दिया था मार्केट, ठीक है। और उसके बाद में अपन देखें यहाँ पे यूरो यूएसडी,
यूरो यूएसडी में जो है फिलहाल में हमारा अभी जो है कल एक ट्रेड जो है हमारा ब्रेक इवन पे हमने क्लोज किया था। वो कैसे किया था? ब्रेक इवन पे हमारा जो ट्रेड है वो क्लोज ऐसे हुआ कि मार्केट ने जो है हमें एंट्री दी, यहाँ पे हमने एंट्री करी भी थी, यहाँ पे हमारा इस यहाँ पे एंट्री हुई थी और हमारा स्टॉप लॉस जो था वो हमारा यहाँ पे था कुछ इसके नीचे। मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है हमें 1:2 तक दिया था, सॉरी 1:3 के आसपास तक दिया था हमें, ठीक है। और 1:3 के आसपास देने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको ब्रेक इवन पर रख दिया था स्टॉप लॉस को, और मार्केट ने वो ब्रेक इवन हंट किया। देखो हमने ट्रेलिंग भी करी है, ट्रेलिंग भी सीखी है। ऐसा नहीं कि हमने हाँ भाई अंधाधुन हमने खाली स्टॉप लॉस लेंगे या टारगेट लेंगे, नहीं, वो गलत बात है। अगर 1:5 तक का आपका टारगेट है, 1:3 हो चुका है, तो आपको ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, या फिर आप 1:1 भी रख सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। तो 1:1 पे या 1 ब्रेक इवन पे रखा तो हमारा लॉस भी नहीं हुआ और कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट को कुछ और मंजूर था तो हमने कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती नहीं है मार्केट के साथ में, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार ही आपका टारगेट अचीव हो मार्केट के अंदर, ठीक है। और अब जो है प्राइस ने वो है डीओपी पे टैप कर दिया है। अब डीओपी पे क्या करना है, कंफर्मेशन लेनी है हमें, ठीक है। अब कंफर्मेशन के लिए जो है मार्केट ने अभी यहाँ पे सिंगल टैप दिया है हमें। हमें ये चेक करना है कि क्या प्राइस ने यहाँ पे कोई रिफाइनमेंट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा है कि नहीं करा। लेट्स सी, रिफाइनमेंट ऑर्डर ब्लॉक आप लोग देखोगे, यहाँ पे रिफाइनमेंट ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास में ये वाला। तो आई थिंक सो अभी तक तो टैप नहीं हुआ था ये, ठीक है। आई थिंक सो ये टैप नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी तक तो टैप ये। अब प्राइस को इसको टैप करना कंपलसरी है। अगर मान लो प्राइस जो है यहाँ पे जाके ये कर दे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपने रिफाइनमेंट वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया है। जब तक वो इसको टैप नहीं करेगा, अब इसके बाद में मैं इसको भी डिफाइन करूंगा कहाँ पे, 1 मिनट के ऊपर। जब तक उस 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को वो टैप पूरा ना कर दे, उसके बाद वो अगर एमएसएस करेगा तब ही जाके वो वैलिड कहलाएगा। ये पॉइंट कब होगा, जब मार्केट एक ही टैप में ऊपर जाके एमएसएस कर दे, तब ये कंडीशन आपको देखनी है। अगर मार्केट एक बार टैप कर दे उसके बाद में फिर से लिक्विडिटी ले ले, उस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। उस केस में तो चाहिए से आप लोग जो है एमएसएस देख के, इंड्यूसमेंट देख के आप लोग जो है प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसमें इसमें आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अभी इसमें अपन लोग वेट करेंगे, इसको आप लोग हाई अलर्ट पर रखें, सबसे ऊपर रखें, ठीक है। उसके बाद में बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में आप सबको पता ही है कि मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मैंने मेरे मेंबर्स को एक ट्रेड दिया था, जो कि मेरा बिटकॉइन का 1:5 का ट्रेड था, ठीक है। और वो हम सब ने ईजिली कैप्चर भी किया, ठीक है। और आप लोग देख पा रहे हैं, आता है इसकी शॉर्ट्स की वीडियो जाके देखना, शॉर्ट्स मैंने आपको दिखा रखा है प्रूफ्स, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो एंट्री हुई थी और इस टारगेट जो था हमारा 1:5 का था, वो मार्केट ने डन कर दिया। अब बिटकॉइन में हुआ क्या है आगे वो देख लेते हैं अपन लोग। बिटकॉइन में उसके बाद मार्केट ने जो है, बिटकॉइन का मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, आई थिंक सो। हाँ, बिटकॉइन का मार्केट जो है वापस ऑल टाइम हाई पे आ चुका है और 118 के आसपास आ चुका है। मतलब बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है बिटकॉइन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें देखना है चौक, तो चौक इसका यहाँ पे हो गया था, कुछ यहाँ पे कहीं पे हुआ था इसका चौक, ठीक है। तो मैं इसको चौक लिख रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना आप लोग। ये चौक है और हमें इसका इंड्यूसमेंट चाहिए। अब देखो अब क्या होता है, अब मार्केट ऊपर जाया जा रहा है। अब 4 ओवर के ऊपर कब मार्केट नीचे जाएगा क्या पता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग, हमारे पास अगर स्ट्रक्चर मार्क करा हुआ होता यहाँ पे, कौन सा 15 मिनट का, तो हम लोग जो है 15 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे होते हैं अंदर अंदर। तो इससे हमारे पास में डेली ट्रेड भी आते और हम लोग जो है प्रॉफिट बनाते रहते कंटिन्यू, ठीक है। अब आप कर सकते हो, वो भी आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्क करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए जो है इंड्यूसमेंट जो है वो नीचे है, अपन लोग मार्क करेंगे। अभी काफी ऊपर है, वैसे तो नया पुल बैक बना के ऊपर जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, तो नीचे आएगा तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और उसके बाद जो है देखो, ये कुछ पेयर्स मैं छोड़ रहा हूँ, ये मैंने अभी क्या है कुछ अलग स्ट्रेटजीज के लिए मैंने चूज करे थे, कुछ एक्स्ट्रा पेयर मैंने चूज किए थे। अपन लोग सिर्फ मेजर पेयर्स पे ट्रेडिंग करते हैं वैसे तो एसएमसी से, बाकी में अपन लोग जो है कुछ अलग स्ट्रेटजीज को मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपना था USD CNH, ठीक है। इसके अंदर अपना जो है बॉस स्वीप हुआ था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी स्वीप हुआ था ये, और यहाँ पे भी स्वीप हुआ, यहाँ पे भी स्वीप हुआ। तो यहाँ पे जो है इसकी एंट्री जो है पेंडिंग रह गई थी। लेट्स सी प्राइस यहाँ पे आती है तो उसके बाद हम लोग जो है इसके अंदर एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। वेट करेंगे प्राइस का यहाँ पे आने का, उससे पहले कोई भी जो है बीच में नहीं घुसेगा, मैंने सब क्लियर कट बोल दिया था। और अगर मैं बात करूँ इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग जो है इसमें बाइंग की एंट्री करेंगे और एंट्री करके हम लोग जो है इसमें टारगेट रखने वाले हैं हमारा पूरा ऊपर तक का। तो ये ट्रेड भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप ये ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं, इसको मार्क कर लो सब लोग, ठीक है। आपकी चॉइस के ऊपर मैं कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस करके आपको देता हूँ।
जीबीपी यूएसडी की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस ने जो है अपना बॉस किया था, ठीक है। ये ट्रेड भी हमने यहाँ पे कैप्चर किया था हमारे मेंबर्स के साथ में, और शानदार ये पूरी रैली कैप्चर हुई थी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने बॉस किया, बॉस करने के बाद में जो है इंड्यूसमेंट जो है इसका पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसमें इंड्यूसमेंट जो है मार्केट के पास है ही नहीं फिलहाल के लिए। इसका इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, जहाँ पे इसका चौक है वहीं पे इसका क्या है, आईडीएम भी बना हुआ है। लेकिन ये जो लेवल है ये भी आईडीएम के लिए सुटेबल नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक यहाँ से पुल बैक चाहिए ऊपर की तरफ में। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट आपको पुल बैक बना के दे दे और यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो इसमें काफी दूर है अभी तक ट्रेड आना, लेट्स सी, वेट करेंगे इसके अंदर। यूएसडी की बात करूँ तो यहाँ पे जो है इसका आईडीएम यहाँ पे है और इसमें सिर्फ एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आती है आपको जो है वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने जो है मेजर पेयर्स को मैंने एनालिसिस करके दिया है, जिनको हम पहले भी एनालिसिस करते थे अभी भी करते हैं, ठीक है। और इनके बिहाफ के ऊपर हमने काफ़ी ट्रेड कैप्चर किए हैं। अब ये ऑर्डर ब्लॉक्स इतने सटीक काम क्यों करते हैं जो मैं वहाँ करता हूँ, वो इसलिए करते हैं कि मेरे पास में वैलिड पुलबैक्स हैं, मेरे पास में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। उनकी वजह से क्या है, अपने स्ट्रक्चर इतने क्लियर कट होते हैं और इतने अच्छे तरीके से वो वर्क करते हुए आपको दिखाई देते हैं। बाकी किसी के आपको स्ट्रक्चर इतने अच्छे काम करते हुए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अपने करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने वो चीज़ फाइंड करी है, ठीक है, इसीलिए। तो आई होप आपको जो है फॉरेक्स की एनालिसिस भी पसंद आई होगी और आप लोग जो है मुझसे सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको सीखना है तो मैं आपके सामने एक नंबर दे रहा हूँ, आप इसलिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई से भी रिलेटेड आपको क्वेरी हो मेरे कोर्स से रिलेटेड तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपका जो भी रिव्यू हो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। बाय बाय।